if you have a destiny in Christ, देखिए, अगर मसीह में आपका कोई गंतव्य है you will have enemies. तो आपके दुश्मन होंगे. There is a call of God on your life. आपके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट है There will be enemies in your life. और तब आपके जीवन में दुश्मन भी होंगे. Many people don't understand this truth. बहुत सारे लोग इस सच्चाई को समझते And they नहीं are so disheartened by the fact that there is an enemy in their life that is opposing them. Listen carefully. और वो इस बात को सुनकर काफी निराश हो जाते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा दुश्मन है जो उनका विरोध करता है. They just withdraw, some of them. और देखिए, उनमें से कुछ लोग जो है पीछे हट जाते हैं. They just feel so let down by the fact that there is an enemy that is opposing them. और वो इस वास्तविकता से खुद को थका हुआ या निराशा ऐसा पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में वो देखते एक दुश्मन है. Today I want to tell you, do not be discouraged. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए. An enemy is proof दुश्मन जो है वो इस बात का प्रमाण है that you are worth something. कि आप बहुत ही जो है मूल्यवान हो. An enemy is proof that you are significant. और हम देखते हैं कि आपके दुश्मन इस बात का सबूत है कि आप महत्वपूर्ण हो. I want you to understand this truth और right मैं now. इस सत्य को चाहता हूं कि आप It was समझें. an enemy that made David a household name in Israel. और हम देखते हैं कि ये एक दुश्मन ही था जिसने दाऊद को जो है घर घर में परिचित नाम ऐसा बना दिया. Just a day before, nobody knew David. और कुछ दिन पहले तक दाऊद को कोई नहीं जानता But था. the day David defeated the enemy Goliath, David became a household name more popular than the King Saul. Come on, जिस दिन hallelujah. दाऊद ने जो है दुश्मन गोलियत का खात्मा कर दिया, हम देखते हैं कि दाऊद का नाम हर कोई जो है जानने लगा. They started singing songs about him. उन्होंने उसके नाम के लिए गीत गाना शुरू किया. It says Saul has killed the thousands and David has killed the 10,000s. लोगों ने गीत Hallelujah. गाया कि देखो, शाऊल ने तो हजारों को मारा है लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है. An enemy is proof of your promotion. और Hallelujah. दुश्मन इस बात का सबूत है कि आपके जीवन में पदोन्नति आ रही है. How many listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे Turn हैं? with me in your Bibles to Psalm 38 and verse 19. और आप मेरे साथ भजन संहिता उसके 38 अध्याय वचन 19 में जाएंगे. The psalmist wrote, "Many have become my enemies without cause. मेरे शत्रु बहुत ही हो गए हैं Those who hate me without reason are numerous." और बिना कारण जो मुझसे नफरत करते हैं उनकी संख्या काफी है. Now the word of God clearly tells us और बाइबल परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमें कहता है there is no reason for having an enemy in your life. अपने जीवन में दुश्मन का होना इसके पीछे कोई कारण नहीं है They hate you without any reason. और बिना किसी कारण आपसे नफरत करते Many हैं. people don't understand this. बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ So what पाते. do? तो वो क्या करते They हैं? go and start reasoning with their enemies. और वो जाकर अपने दुश्मनों से जो है सवाल करने लगते हैं. Oh, did you say like that? क्या आपने ऐसा बोला? Why did you say like that? आपने ऐसा क्यों बोला? They start having discussions. और फिर वो चर्चा करना शुरू करते हैं. But the word of God is so clear. लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट Those है. who hated me, they hated me without reason. और जिन्होंने मुझसे बैर किया बिना कारण उन्होंने मुझसे बैर किया. Negotiating with your enemy is waste of time. और हम देखते हैं कि अपने दुश्मन के साथ चर्चा करना या उसके साथ बैठकर विचार करना इसमें समय बर्बादी है. It's illogical. और इसमें कोई तर्क नहीं है. Are you listening right now? क्या आप मुझे They सुन will रहे हैं? hate you for any reason. और There वो has जो to be no है reason. किसी भी कारण को लेकर आपसे नफरत करेंगे और इसके लिए कोई कारण होना जरूरी नहीं है. Today I want to talk to you something that's very, very important. और आज जो बात करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. An enemy that is seen can be handled. और वो बैरी या शत्रु जिसे आप देख सकते हो उसे जो है संभालना बहुत ही आसान होता है. But the enemy which is hidden is very dangerous. लेकिन वो शत्रु वो बैरी जिसे आप देख नहीं सकते जो छुपा हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है. Today I want to talk to you about the hidden enemies. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ छुपे हुए बैरी के बारे में. How you can deal with them, and through God you can expose them against you. और परमेश्वर की मदद से उनका जो है पर्दाफाश कर सकते हैं. Go with me to the book of Genesis 13 and verse 5. Please everybody go और with आप me in मेरे the साथ word now. निकाले उत्पत्ति उसका जो है 13 अध्याय. This is very, very powerful. और ये बहुत ही सामर्थी है. It speaks about two people over here. और यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात की It गई है. speaks about Abraham and it speaks about Lot. यहाँ पर बात की गई है अब्राहम के बारे में और लूत के बारे में. The Bible says, और बाइबल कहती है Lot also went with Abram
He had flocks and herds and tents. लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे Lot was Abraham's nephew. और लूत जो है वो अब्राहम का भतीजा था By virtue of his association with Abraham, even he became prosperous. और अब्राहम के साथ साथ चलने के कारण वो भी जो है समृद्ध होता गया This tells me that association brings blessing. Hallelujah. और हम देखते हैं ये वचन मुझे बताता है कि किसी के साथ हो लेने से आशीष आती है People of God, परमेश्वर के लोग whom are you associated किसके with? साथ आप हो Who are you connected किसके with? साथ आप जुड़े Just हो don't get connected anywhere and everywhere. You need और- to be connected to the right place. किसी के साथ भी कहीं पर भी हर एक के साथ जुड़ना आपको शोभा नहीं देता या जरूरी नहीं है आपको सही जगह पर जो है जुड़ना चाहिए How many listening right now? कितने लोग मुझे सुन Lot रहे हैं was connected to Abraham लूत जो है वो अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ and था he was blessed. और वो उसने आशीष Now पाई read verse 6 now. और अब हम वचन 6 को पढ़ेंगे And it says, now the land was not able to support them, और यहाँ पर बाइबल कहती है कि उस देश में उन दोनों के लिए वो देश पर्याप्त न था that they might dwell together. कि वो इकट्ठे रहे For their possessions were so great that they could not dwell together. क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वो इकट्ठे न रह सके Imagine that. कल्पना करें Both of them prospered so much. और दोनों इतनी समृद्धता को उन्होंने हासिल किया How many listening right now? कितने लोग मुझे सुन रहे You know, हैं many people, they fight and they go away. बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं और चले जाते हैं One of the people told us, और एक व्यक्ति ने हमें बताया Pastor, पास्टर so many people came in the hall that there was no place. This is a good problem to have. और फिर एक पास्टर ने मुझे बताया कि देखो हॉल में इतने सारे लोग आए कि और लोगों के लिए जगह नहीं है मैंने कहा ये एक अच्छी समस्या है They had a problem, but it was a good problem. देखिए उनके पास समस्या थी लेकिन ये समस्या अच्छी थी But there's something happened. लेकिन कुछ तो हुआ I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूँ सावधानी से आप सुने Genesis 13 and verse 7. और उत्पत्ति 13 अध्याय वचन 7 And there was strife, there was a fight, there was confusion between the herdsmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle. और अब अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ They started fighting. और आप देखो यहाँ पर उन्होंने झगड़ा करना आरंभ किया Earlier there was no fight, everything was happening peacefully. और पहले तो कोई झगड़ा नहीं था सब कुछ शांति के साथ चलता था Now, अब Abraham's people, their herdsmen are fighting with Lot's herdmen. They're fighting, they're striving now. और अब हम देखते हैं कि अब्राहम के जो मवेशी थे उनके चरवाहे और लूत के मवेशियों के चरवाहे जो है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है And the scripture says, और वचन कहता है and the Canaanite and the Perizzite were dwelling in the land. और वहां पर कनानी उस समय परिज्जी लोग उस देश में रहते थे Now please understand this. और इस बात को समझे When you read this verse, जब आप इन वचनों को पढ़ते हो it seems that the problem happened between Abraham's people and Lot's people because of the blessing. और ऐसा लगता है कि अब्राहम के लोगों में और लूत के लोगों में जो झगड़ा हुआ वो आशीर्वाद को लेकर हुआ But the truth is, लेकिन सच्चाई ये है God's blessing can never produce strife. Come on, help me now. परमेश्वर की आशीष कभी भी लोगों के अंदर झगड़ा उत्पन्न नहीं God's करती true blessing can never bring strife and confusion. It will always bring more peace and joy. Hallelujah. परमेश्वर की सच्ची आशीष कभी भी झगड़ा या तनाव उत्पन्न नहीं करता लेकिन वो सच्ची शांति को लेकर आता है Why did this confusion happen? सो ये उलझन हुआ क्यों Notice carefully it says, और बहुत ही सावधानी से ध्यान the दें यहाँ पर क्या Canaanite हुआ and the Perizzite were dwelling in the land. कनानी उस समय और परिज्जी लोग उस समय उस देश में रहते थे Now, the Bible doesn't give us any additional information without any meaning. और बाइबल हमें बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के हमें ज्यादा और कुछ जानकारी जो है वो नहीं देता And the Amplified Bible says they were making fodder more difficult to obtain. और हम देखते हैं कि चरवाहों के लिए जो बैलों को जो चारा वो लाते थे बहुत ही कठिनाई से वो चारा वो लाते थे Behind the scenes, और हम देखते हैं पर्दे के पीछे these were the people creating the problem. ये वो लोग थे जो समस्याओं को खड़ा कर रहे थे These were hidden enemies और ये छुपे हुए दुश्मन थे against Abraham's people and against Lot's people. अब्राहम के लोग और लूत के लोगों के विरुद्ध Everything was fine. और सब कुछ ठीक चल रहा But था now two families are bitterly against each other. अब दो परिवार जो है वो बहुत ही नफरत के साथ एक दूसरे They के were खिलाफ हो गए experiencing strife. और अब उनके बीच में झगड़े का अनुभव वो कर रहे हैं Many times, बहुत से बार two brothers are dwelling very peacefully. दो भाई बहुत ही शांति से रहते हैं Everything is peaceful. सब कुछ शांति से चलता है Suddenly, अचानक something comes up. कुछ तो आता Now है the brothers are fighting. अब भाई बाप
आप झगड़ा कर रहे हैं Each brother thinks that the other brother is the fault. और हर भाई को लगता है कि दूसरा भाई जो है वो गलती कर रहा है, But the truth is, लेकिन सच्चाई there ये are है hidden enemies एक छुपा हुआ दुश्मन है instigating one another. जो एक दूसरे को जो है भड़काता है। So what happens? तो क्या हुआ? Brother fights against brother. तो भाई जो है एक दूसरे भाई से झगड़ा Sister करता है, fights against brother. बहन भाई से झगड़ा करती And है, those hidden enemies, they have a good laugh. और फिर जो छुपे हुए दुश्मन है वो देखकर बहुत ही जोर से हंसते हैं। Today God is going to expose your enemies. Somebody और आज receive it. परमेश्वर आपके दुश्मनों को जो है उनका पर्दाफाश Lift करेगा। your hand and shout hallelujah. I want everybody to lift your hand right now and begin to pray with me right और मैं now. चाहता हूँ हर कोई अपने हाथ को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करना Say, शुरू "Oh Lord, करे। कहे हे प्रभु, arise and expose any hidden enemy against my life. और मेरे जीवन के खिलाफ छुपे हुए किसी भी दुश्मन का पर्दाफाश In the कर name of Jesus. यीशु के नाम Come on, में। lift your voices at home and begin to pray right और now. अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर इस समय प्रार्थना Say, करना "Oh शुरू Lord, करें arise and expose every hidden enemy और कहो हे प्रभु उठ और मेरे जीवन के खिलाफ जो भी छुपा हुआ दुश्मन है उसे इसी समय प्रकट कर against my life in the name of Jesus." मेरे जीवन के खिलाफ Lift उसे your hand प्रकट and कर, begin to यीशु pray. के Lift नाम your hand में and begin अपने to हाथों pray को right उठाकर now. प्रार्थना करना Lift शुरू your hand करें। and begin to pray right अपने now. हाथों को उठाकर प्रार्थना The करना Lord शुरू will करें expose every hidden enemy against your life in the name of Jesus. और आपके जीवन के खिलाफ हर एक छुपे हुए दुश्मन को प्रभु प्रकट करेगा Don't just look at the screen. Open your mouth, lift your hand and begin to pray. और सिर्फ स्क्रीन की ओर मत देखो लेकिन Yes, अपने yes, हाथों को yes. उठाकर प्रार्थना Say, करना "Oh शुरू Lord, करो arise and expose any hidden enemy against my life in the name of Jesus." Say it 5 times. Keep saying it right now. और अपने हाथों को Yes, keep उठाकर saying it. प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन के खिलाफ हर छुपे हुए दुश्मन को प्रकट कर 5 बार कम से कम जो है अपने हाथों को उठाकर Many प्रार्थना of करें। you do not know how to pray. Begin to pray, people of और God. आप में से कई लोगों को नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है। परमेश्वर के Tonight, लोगों the Lord, प्रार्थना करो। don't look here and there. Don't adjust your hair. Don't adjust your clothes. This is a time for war. Open your mouth and begin to pray right और now. यहाँ वहाँ मत देखो, Yes, अपने yes. सर को सीधा मत करो या अपने कपड़ों को सीधा मत करो। Yes, इस yes. समय अपना मुंह खोलो और प्रार्थना करो In the name of Jesus. यीशु के नाम Say, में। "Oh Lord, arise and expose every hidden enemy against my life in the name of Jesus." और कहे हे प्रभु Yes, उठ और yes, मेरे yes. जीवन के खिलाफ छुपे हुए हर एक दुश्मन को आज इसी समय प्रकट कर In the name of Jesus. यीशु के नाम Somebody lift your hand and shout fire. कोई अपने Hallelujah. हाथ को उठाकर Open कहे your mouth. आग। Open your mouth and say 3 times fire of the Holy Spirit. और अपने हाथ को उठाकर 3 बार कहे Move. पवित्र आत्मा की अग्नि Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की Fall on अग्नि us. अपने हमारे Fall ऊपर on our family. और हमारे परिवार Move in our पर homes. और हमारे घरों में Move in our situation. हमारे हालातों में In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमेन। Church, I want you to pray. कलीसिया मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना Don't करें be lazy in the spirit. और आत्मा में आलसी ना। Abraham and Lot, और आप देखो अब्राहम और लूत uncle and nephew. और हम देखते चाचा भतीजा, Maybe it's brother and brother. शायद हो सकता है भाई Maybe भाई, it's sister and brother. शायद बहन और भाई। Confusion has come in your home. आज आपके बीच आपके परिवार में उलझन आ गया Business है partners, confusion has come. और बिजनेस के जो पार्टनर्स है आपके बीच में उलझन आ गया Maybe है। husband and wife. शायद पति और पत्नी के Confusion has बीच come. उलझन आ गया है Today, those hidden enemies are going to be exposed by fire in the name of Jesus. और आज वो सारे Yes, छुपे हुए yes, दुश्मनों yes. का पर्दाफाश होगा Somebody उसकी अग्नि से। Somebody shout fire. कोई कहे अग्नि, Everybody at home say fire of the Holy Spirit कोई come. कहे पवित्र आत्मा की अग्नि आ जा In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। There will be unity in your family. और आपके परिवार में एकता होगी People who fought suddenly, they will come together. और जो लोग झगड़ा करते हैं वो अचानक से एक साथ I'm आएंगे। telling you the truth. मैं आपको सच बोलता हूँ, You have to share your testimony. आपको अपना जो है गवाही बांटनी चाहिए। Yes, go with me to Matthew 26 right now. और मेरे साथ जल्दी से निकाले मत्ती उसका 26 अध्याय And let's read verse 47 right now. और मत्ती 26 और उसका 46 वचन। While Jesus was still speaking, और जब यीशु बात कर ही रहा था, Judas, one of the 12, came with a multitude with swords and clubs from the chief priests and the elders of the people. और तब यहूदा जो है वो सारे जो है प्रधानों और याजकों के साथ जो है वो सारे हथियारों को लेकर वहां पहुंचा। Now his betrayer had given them a sign. और उसके पकड़ने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया। What sign? और कौन सा He says, संकेत? whomever I kiss, he is the one. Seize him, catch him. और जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। Verse 49 says, immediately Judas went up to Jesus and said, greetings, Rabbi, और तुरंत यीशु के पास आकर उसने कहा हे रब्बी नमस्कार, and kissed him.
और उसे चूमा। You see, Jesus entered the temple daily, और हम देखते हैं कि यीशु हर दिन मंदिर में जाता था, but nobody could touch him. लेकिन कोई उससे छू भी नहीं सकता The था। Pharisees and the Sadducees wanted to do everything they could, but nobody could touch him. Help और me, somebody. फरीसी Come और on, सदुकी hallelujah. जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन वो उसको छू भी ना पाए। But how was he betrayed? तो फिर उसे धोखा कैसे He दिया was गया? betrayed by a person who called himself a friend. और Hallelujah. उसे धोखा दिया गया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने आप को मित्र कहा। You see, he was betrayed with a kiss. और हम देखते हैं कि यीशु को धोखा दिया गया एक चूमे के द्वारा। The public enemy could do nothing to Jesus. और हम देखते हैं कि जो लोगों में जो दुश्मन थे वो यीशु का कुछ भी नहीं But कर, यीशु he को कुछ भी नहीं कर सकते was थे। betrayed by a hidden enemy, a friend. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु को धोखा दिया गया एक छुपे हुए दुश्मन के द्वारा kiss. जो उसका ही दोस्त था। A kiss is an act of intimacy and love. हम देखते हैं कि चुम्बन जो होता है वो गहरे रिश्ते और प्रेम का एक चिन्ह है। Judas used his love to cover his deep hatred for Jesus. और हम देखते हैं कि यहूदा जो है उसने इस प्रेम का नकाब ओढ़ा और उसने अपनी नफरत को उसमें छुपा लिया। You don't have to be worried about public enemies. और आपको जो लोगों में दुश्मन होते हैं उनसे डरने की You जरूरत have नहीं to है, be concerned about hidden enemies. लेकिन आपको चिंता करना है उन दुश्मनों का जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं जो अपने आप को दोस्त कहते हैं. You have to be careful of such people. और जो अपने आप को दोस्त कहते हैं लेकिन जो असल में आपके दुश्मन है, ऐसे लोगों से आपको संभलना है। Yes, they use their love to cover their deep hatred. वो अपने प्रेम का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर के नफरत को छुपाने On के the लिए। surface, they act so sweet, और सतह पर वो बहुत ही मीठे जो है मिजाज के लगते हैं, but deep down they are very wicked. लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुष्ट है। Lift your hand and say, Lord, help me, oh God. और अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मेरी मदद कर। Today, God is going to show you. और आज प्रभु आपको दिखाएगा। There was a man और एक मनुष्य who था turned to the Lord. और वो प्रभु की ओर आया। Because he turned to the Lord, और क्योंकि वो प्रभु की ओर आया, soon the Lord started blessing him. और बहुत जल्दी प्रभु ने उसे आशीष देना He शुरू received किया। promotion after promotion in his job. और उसे अपनी नौकरी में जो है एक के बाद एक पदोन्नति मिलती गई। He was not highly educated, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, but because the favor of the Lord was upon him, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की भलाई उसके ऊपर he थी, was recognized in his company. और उसे जो है उसकी कंपनी में जो है पहचान मिला। He was not also so good looking, but he didn't have a great personality. But because the favor of God was upon him, he started rising. He started rising in his company. Somebody receive. और Hello, उसका hello. व्यक्तित्व जो है वो Yes. इतनी खूबसूरत या इतना सुंदर नहीं था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की कृपा उस पर थी, वो अपनी कंपनी में ऊंचा उठता गया, अपने कंपनी में ऊंचा उठता गया। When he would propose any solution, when he would give any advice, जब भी वो कोई सलाह को देता या कोई मशवरा वो देता, his solutions, his advice was accepted. उसका सलाह उसके द्वारा दी गई मशवरे को जो है स्वीकार किया जाता। The superior in his company were very pleased whenever he would talk. They would have any problem, और they would उसके- call him. Yes. और उसकी कंपनी के जो वरिष्ठ थे वो उससे काफी खुश थे, जब कभी वो उन्हें बुलाते थे तो वो आता था। He rose financially because of this. और इन्हीं सारी बातों के कारण वो आर्थिक रूप से पैसों की दृष्टिकोण से वो और धनवान होता गया। Now, wherever there is honey, there are flies. और हम देखते हैं जहां कहीं जो है मधु होता है वहीं पर मक्खियां होती है। This attracted a certain woman to him. और इसके कारण जो है कुछ औरतें उसकी तरफ आकर्षित हुई। Yeah, this woman, listen to me carefully. और बहुत सावधानी से सुने, She ये जो started by औरतें, helping him in his work. और इन औरतों ने उसकी मदद की, उनके उस काम में उसका मदद करने के द्वारा। She won him over by her sweet talk. एक औरत थी जिसने अपनी मीठी बातों से उसे अपनी जाल में Now he फंसाया। started spending more and more time with this woman. और फिर ये जो व्यक्ति था इस औरत के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, More time than his wife and children. और अपनी पत्नी और बच्चों से कहीं ज्यादा समय उस औरत के साथ बिताने He लगा। would tell his friends, he would tell his people around him how this woman was more smarter than his wife, more good looking than his wife. और फिर वो हर किसी को, अपने दोस्तों को जो है बताने लगा कि कैसे ये औरत जो है जिसके साथ वो ज्यादा समय बिताता था वो उसकी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत है, बुद्धिमान है। He would tell the people around him that how she is more understanding than his wife. वो अपने आसपास के लोगों को बताता था कि कैसे ये औरत उसकी पत्नी से ज्यादा समझदार है। Soon, बहुत जल्दी this man divorced his wife. इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया, His family went through much pain and sorrow. और उसका परिवार जो है बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ से जाने लगा। They shed tears. उन्होंने आंसू बहाए, He started living with this woman, और फिर इस स्त्री के साथ उसने जीवन जीना शुरू कर दिया, left his wife and children. और उसने अपनी औरत और बच्चे को छोड़ दिया। And now, और अब
Everything was okay for a few months. और कुछ महीनों के लिए सब कुछ ठीक ठाक But चल रहा what था। this woman started doing, लेकिन इस स्त्री ने क्या करना she शुरू started किया siphoning away all the money from him. और फिर उसने धीरे धीरे उसके सारे पैसे जो है उसने चुराना शुरू कर लिए And within 1 year, और एक साल में she kicked him off, bumped him off for another man. और उसने दूसरे किसी और मर्द के लिए इस आदमी को ठुकरा दिया। Thank God. परमेश्वर का This धन्यवाद man हो। had enough sense to return back to his own wife and children. और इस व्यक्ति में इतनी समझदारी थी कि वो वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। I don't know whom I'm speaking to, मुझे नहीं मालूम आज मैं किससे बात कर but रहा this word is for you. हूँ, लेकिन ये वचन आपके लिए है। Don't fall prey to hidden enemies. और छुपे हुए दुश्मन के जाल में मत फंसो। The Bible says, बाइबल कहती है faithful are the wounds of a friend and the kisses of an enemy are deceitful. और हम Hey! देखते हैं कि एक विश्वास योग्य व्यक्ति दोस्त जो होता है उसके शब्द काफी जो है वो प्रभावशाली होते हैं, लेकिन छुपे हुआ दुश्मन जो है वो बार बार चुम्बन करता है। Ah, kisses can kill. हम देखते हैं कि जो चूमना होता है वो हमें मार सकते हैं। I जो want सुन to रहे talk to हैं young boys and young girls. आज मैं नौजवान लड़के और लड़कियों से बात करना Do चाहता not हूँ। let the enemy overpower you through और- false love and sweet talk. और दुश्मन जो है वो आपको नीचे नहीं गिराए झूठे प्यार और झूठी मीठी बातों से। Don't fall for the Instagram photos where the fellow is standing to somebody else's bike in the mall. और फिर आप God have इंस्टाग्राम mercy. पर किसी की तस्वीर देखकर जो है आप फिसल नहीं जाए। एक आदमी एक बहुत ही खूबसूरत शख्स किसी और की बाइक पर जो है मॉल पर निकाला। खड़ा है। Many sisters tell me, Pastor, kasa distoy, lagna karu ka? I said, you need prayer. Hallelujah. बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं और मैं उनसे Yes. कहूंगा कि आपको प्रार्थना की जरूरत है। Don't ध्यान से just सुने। get married looking at somebody's Instagram photo. और There are किसी के 45 Instagram- filters over there. और इंस्टाग्राम के फोटो को देखकर किसी से शादी मत करना। 45 किस्म के फिल्टर्स होते हैं Yes. जिससे वो तस्वीर खूबसूरत दिखाई देती है। Yes, I'm telling you, many people, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग they have fallen for all this nonsense. और इन सारी मूर्खता के कारण आज वो गिर गए हैं। Don't fall for that sweet talk. और वो जो मीठी मीठी बातें हैं उसकी जाल में मत They just फंसो। want to use you and dump you. और वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको बाद में जो है फेंक देना चाहते हैं। Many girls write to me, many sisters, they write to me and say, Pastor, this man promised me the moon. I transferred the money in his account and he ran away. और बहुत सारी लड़कियां Yes. बहुत सारी बहनें मुझे लिखती है और वो कहते हैं कि पास्टर देखो इस व्यक्ति ने हमें तो है चांद का get सपना married to दिखाया you. I'll get married to और you. उसने चांद का सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा और मैंने सारे पैसे उसे दे दिए और वो रफू चक्कर हो गया। I want to get married to you, but for that I need 3 lakh rupees. और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं लेकिन मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत And the है। girl और फिर जो लड़की है transferred 3 lakh rupees. और उसने 3 लाख रुपए उसके खाते में जो है दे दिया। And that was the end of that. और इस कहानी का फिर हम देखते हैं वहां पर अंत हो जाता है। When they have got what they want, और आप जो है वहां पर ऐसे हालात में थे, they leave you hurt and alone. आप वहां पर गए और आपको उन्होंने चोट पहुंचाया, Child of लहूलुहान कर God, दिया। today every hidden enemy in your life be exposed by fire और in the name of आज Jesus. आपकी जिंदगी के विरुद्ध जो भी छुपे हुए दुश्मन है, बैरी है, उनको परमेश्वर की आग के द्वारा प्रकट किया जाए। Lift your hands and begin to pray in the spirit right अपने now. हाथों को उठाकर आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। You need to pray right और now. आपको प्रार्थना करना Come on, जरूरी है। everybody, you need to lift your hands. और Say, you हर need to कोई अपने rise in हाथों the को उठाकर प्रार्थना करे। You need to rise up in the spirit of और God. आपको परमेश्वर के आत्मा में जो है You आपको need to उठना rise है up in His word. और आपको उसके वचनों में उठना है। God will then open your spiritual और eyes तब परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को to खोल see देगा and hear in the realm of the spirit. ताकि आप आत्मा में देख सके और सुन How सके। will God expose the enemy? Write it और down. कैसे परमेश्वर उन बैरियों को प्रकट करेगा। The first thing, सबसे He पहली will बात, open your spiritual eyes. वो आपकी आत्मिक आंखों को He will खोलेगा, open your spiritual ears. वो आपके आत्मिक कानों को खोलेगा। A man whose eyes and ears are opened, और जिस व्यक्ति की आंखें और कान खुली हैं, I tell you, मैं आपसे कहना the चाहता हूँ। enemy will be dead meat in front of that और fellow. हम देखते हैं कि दुश्मन जो है औंधे मुंह उस व्यक्ति के सामने गिरेगा। You see, when the enemy surrounded Elisha, prophet Elisha, जब एलीशा भविष्यवक्ता के चारों ओर दुश्मन ने उसे घेर लिया Elisha prayed for his servant. और एलीशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना He said, की Lord, open his eyes. और उसने कहा प्रभु इस दास की आंखें खोल And he दे। saw what God was doing.
और उसने देखा प्रभु ने क्या कहा। I want to tell you, church. और मैं आपसे कहना Lift चाहता your हूँ, hands, everybody. कलीसिया अपने हाथों को Say, oh Lord. कहे, हे Come on, प्रभु। everybody. Say, open my हर spiritual कोई eyes. कहे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों In को the name खोल, of Jesus. यीशु के नाम Say it में। again, oh Lord, open my spiritual eyes in the name of Jesus. फिर से मेरे साथ Pray, कहे, pray, प्रभु pray, pray. मेरी Pray. आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम God में। is opening your spiritual और eyes. प्रभु आपके आत्मिक The आंखें next खोल one. रहा है। Say, oh Lord, और अगली बात, open my spiritual ears. प्रभु मेरे आत्मिक कान को खोल In the दे name of Jesus. यीशु के नाम में। Touch your ears and begin to pray right अपने now. कानों को छूकर प्रार्थना God करें will show you. और परमेश्वर आपको God दिखाएगा will make you hear how the enemy is talking right और now. परमेश्वर Yes. आपको सुनने में मदद करेगा कि दुश्मन कैसे In the बात name of करता है। Jesus. यीशु Say के it नाम loudly में। in the name of Jesus. जोर से कहे यीशु के Next नाम one. में। Say, oh Lord, और अगली बात कहे, open प्रभु the gates of righteousness unto me in Jesus' name. और हे प्रभु Yes, मेरे yes, लिए yes. यीशु के नाम से धार्मिकता के द्वार खोल दे। Yes, these gates, you will go in the right ways. Lift your voices and begin to pray, और everybody. ये वो द्वार है जिसके जरिए Pray, आप pray, pray, सही pray, जगह pray. पर जाओगे। प्रार्थना करो अपने मुंह को Shakabarama खोलकर sekrema talaba sanda. Begin to pray, people of God. Begin to और pray. परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करना शुरू In करें। the name of प्रार्थना करना Jesus. शुरू करें यीशु Say के in the नाम name में। of Jesus. और कहो यीशु के Now नाम the में। last prayer point, open your mouth and make it. I want you to pray it 7 और times ये right now. आखिरी प्रार्थना का मुद्दा हम चाहते हैं कि 7 बार आप अपना Say, मुंह "Oh खोलकर Lord, प्रार्थना करें। कहे, हे प्रभु Connect me to the right people. और मुझे सही लोगों से जोड़ In Jesus' name. यीशु के नाम Say it में। another 6 times. Say it, say it, say और it, अगले say it. 6 बार तक कहे, हे प्रभु मुझे सही लोगों से The जोड़ enemies from your life are being exposed right और now. आपके जीवन से जो Yes. दुश्मन है Come उन्हें on, come प्रकट on. किया जा रहा है। Mashakamala korema sata. ओरा खरिया रा ला Lift your बहा। hand and pray this prayer point. और इस समय अपने Yes. आवाज़ को उठाकर इन Don't just प्रार्थना sit, के don't मुद्दों just के लिए sit right प्रार्थना now. करें। सिर्फ बैठे नहीं रहे In the name of Jesus. और यीशु के नाम में Today, all those enemies are being exposed in your और life. आज वो सारे Yes, बैरी yes, उन सारे yes. दुश्मनों का पर्दाफाश हो You रहा है were आपके cheated जीवन in your में। property. You were cheated in your finance. You were cheated in your relationship. Today, God is going to change it. I want to tell you, begin to pray. Begin to pray. आज आपने अपने Yes, जो yes. है अपने रिश्ते Yes. में जो है आपने कुछ हासिल Say, "Oh किया Lord, yes. आज आपने अपने संबंधों में Connect अपने me. संपत्ति में कुछ हासिल Yes, किया yes, लेकिन yes. मेरे भाइयों बहनों क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए आपने हारा हुआ जो है परिस्थिति में अपने आप को देखा अपने आवाज़ों को उठाओ प्रार्थना करो Some of you are not even married. और आप में से कुछ लोगों की शादी भी नहीं हुई This है is the reason. और यही कारण है Begin to pray. Begin to pray right और now. प्रार्थना करना शुरू कर Hallelujah. हालेलुया In the mighty name of Jesus. और यीशु के सामर्थ्य नाम में